तो हम देख रहे थे पारद के बंध। 10 बंध, कज्जली बंध तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट है सजीव बंध। तो हम देखते हैं भस्म रूप में आ जाने पर भी जो पारद अग्नि प्रदान करने पर उड़ जाता है, उस सजीव बंध कहा जाता। इसे क्या कहेंगे? हम सजीव बंध कहेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, पारद को भस्म के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्या किया था हमने? मारन प्रोसीजर के द्वारा क्या किया था, तो भस्म को हम देखते हैं कि सॉरी, पारद को भस्म के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और जैसे ही हम उसे अग्नि देते हैं वो क्या होता है? उड़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? सजीव बंध कहते हैं। और ऐसा पारद सेवन करने पर भस्म का कार्य नहीं करता तथा यह जरा एवं व्याधि या जरा रूपी व्याधि का नाश नहीं करता है। नेक्स्ट इज निर्जीव बंध। तो पारद में हम देखते हैं अभ्रक या फिर गंध का जारण कर फिर उसका भस्म निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं पहले पारद को अभ्रक के साथ या फिर गंधक के साथ अच्छे से मिक्स करना है, देन उसका भस्म बनाना है। तो ऐसा अगर हम पारद भस्म बनाते हैं तो उसे हम निर्जु बंध कहेंगे। और निर्जु बंध पारद हम देखते हैं इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला होगा हमें सारे रोगों में। हम देखते हैं तो सारे रोगों का तत्काल नाश करने वाला हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज निर्जीव बंध। नेक्स्ट इज निर्बीज बंध। नेक्स्ट बंध है निर्बीज बंध। तो निर्बीज बंध में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हम देखेंगे पारद से 1/4 भाग में क्या लेना है? हमें सोना लेना है, स्वर्ण लेना है। क्या लेना है? जितना जितना पारद है उसके हम देखेंगे 1/4 क्या लेना है? हमें सोना लेना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, तो पारद को मिक्स करना है। उसके बाद हम देखते हैं इक्वल मात्रा में, अगर आपको पता होगा तो जब भी आप पारद के कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो कभी भी गोल्ड वेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज पारद गोल्ड को अपने आप में समाविष्ट कर लेता है। ठीक है? तो अगर आप पारद के पास सोना रखोगे तो गया आपका सोना। ठीक है? इसीलिए कभी भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन के पारद के साथ काम नहीं करना सही है। उसके बाद हम देखते हैं क्या देखा हमने, तो पारद जितना है उससे 1/4 स्वर्ण लेकर उसको पारद में जीर्ण करना है। उसके बाद इक्वल क्वांटिटी ऑफ गंधक लेकर उसकी पिष्टी बनानी है। और इस पिष्टी को हम देखते हैं समभाग गंधक में मिलाकर हम देखते हैं क्रम से अग्नि, फिर अग्नि के द्वारा हम देखते हैं उसको फूट देने के लिए कहा है। इस विधि से हम देखते हैं बद्ध पारद क्या होता है? निर्बीज। ये हम देखते हैं बद्ध पारद का निर्बीज बंध कहा जाता है। ये पारद हम देखते हैं सभी रोगों का नाशक होता है। क्या देखने को मिलेगा? सारे रोगों का नाशक हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सबीज बंध। सबीज बंध में हमें क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार के पारद बंध में अभ्रक सत्व, स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांत लोह इन पांचों को पारद में भली भांति मिक्स करके फिर से हम देखते हैं उसमें 6 गुना गंधक से मारित करके इस प्रकार जो मारित पारद है वो हम देखते हैं सबीज बंध कहा जाता है। क्या देखने को मिलेगा? सबीज बंध कहा जाता है। यह हम देखते हैं बड़ा प्रभाव देने वाला होता है सबीज बंध। नेक्स्ट है श्रृंखला बंध। नेक्स्ट है श्रृंखला बंध। वज्र आदि रत्नों के द्वारा मारित पारद तथा धातु एवं रस मारक वनस्पतियों द्वारा मारित पारद समान मात्रा में लेकर उसमें मिक्स करना है। और ऐसा पारद हम देखते हैं देहवाद या फिर धातुवाद दोनों में श्रेष्ठ बताया है। इसका मतलब हम देखेंगे विचित्र प्रभाव अतिशीघ्र होता है और उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर को है।
नेक्स्ट है देखो धृति बंध। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा धृति बंध। तो धृति बंध में ये सबसे पहले पारद के बाह्य धृति संस्कार करके फिर से उसे किसी शास्त्रोक्त विधि से बद्ध कर ले या भस्म बना ले। इस प्रकार बद्ध पारद धृति बंध पारद कहा जाता है। इस पारद की राई के चतुर्थांश जितनी मात्रा है उतनी सेवन करने से दुस्साध्य रोगों को भी ये नष्ट कर देता है। तो ये बंद बांधने की जरूरत क्यों है? तो हम देखते हैं पारद बहुत ही चंचल है। पारद बहुत ही चंचल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे तो। और जैसे कि हमने देखा वो अगर हम अशुद्ध पारद सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं इसको अलग अलग तरीके से शुद्ध करके उसको स्टेबल करके उसके ऊपर संस्कार करके क्या किया जाता है, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज बाल बंध। तो बाल बंध में हम देखेंगे पारद के इक्वल मात्रा में अबरक लेकर उसे पारद में जीर्ण कर देते हैं। और ऐसे पारद को यदि भस्म बना दिया जाए तो इसे बाल बंद कहा जाता है। कहा जाएगा इसे बाल बंद कहा जाएगा। और इसे अगर हम योग्य अनुपान के साथ सेवन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये रसायन की तरह काम करेगा। मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और हमारे धातुओं का भी पोषण करेगा और भविष्य में होने वाले रोगों को भी नहीं होने देता है और उनके रोगों के कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी ये डील करता है। नेक्स्ट इज कुमार बंध। तो कुमार बंध में हम देखेंगे पारद में द्विगुण अर्थात पारद से 2 गुनी मात्रा में अबरक लेकर जीर्ण कर फिर से हम देखते हैं भस्म बना लेने से उसे कुमार बंध कहा जाता है। इस पारद की 1 तंडुल मात्रा 3 सप्ताह तक सेवन करने से संपूर्ण पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पारद रसायन गुण युक्त भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तरुण बंध। तो पारद में 4 गुना अबरक जीर्ण करने के बाद उसकी भस्म बनाई जाए तो उसे तरुण बंध कहा जाता है। ये 7 दिन तक सेवन करने पर सभी रोगों का नाश करेगा। तरुण बंध पारद रसायन वीर्य तथा बल देने वाला होता है। रुद्ध बंध पारद से 6 गुना अबरक जीर्ण उसकी निरुक्त भस्म बना लेने से इसे वृद्ध बंध कहा जाता है। ऐसा पारद हम लिखते हैं देहवाद और लोहवाद दोनों में उपयोगी होता है। इसके गुणों का बखान भगवान शंकर भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना गुणकारी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मूर्ति बंध। मूर्ति बंध में पारद में अभ्रक जारण किए बिना ही उसे दिव्य वनस्पतियों के साथ जब सिद्ध किया जाए तो ये पारद हम देखते हैं तेज अग्नि को सहन कर सके। तो ऐसे पारद बंध को मूर्ति बंध कहा जाता है। तो हमने अभ्रक के साथ उसको उसका जारण न करते हुए हमने देखा कि अलग अलग वनस्पतियों के द्वारा उसको सिद्ध किया। तो ये पारद तेज अग्नि को सहन कर सके। तो ऐसा अगर वो बन जाए तो उसे हम मूर्ति बंधक कहते हैं। यह अग्नि पर क्षीण नहीं होता है तथा इसे सभी योगों में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा पारद हम देखते हैं आश्चर्यजनक फल देने वाला होता है। मूर्ति बंध पारद। नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट पारद हम देखेंगे जल बंध पारद। शीलोतोय एक विशेष प्रकार का जल से जब हम देखते हैं पारद को बंधन किया जाता है तो उसे जल बंध कहा जाता है। यह बंध जरा रोग मृत्यु नाश करता है तथा जिस योग में पड़ता है उस योग में कहे गए परिणाम को देता है। अग्नि बंध।
तो केवल पारद को अन्य पदार्थों के योग से, अग्नि पर दमन से, पारद को गुटी का आकार बनाकर, गोलियां बनाकर अग्नि पर अक्षीण हो, तो ऐसे पारद को, मतलब वो अलग नहीं होना चाहिए, फिर गुटी का बना रहे वैसे फॉर्म में रहना चाहिए। तो ऐसे बद्ध पारक को हम अग्निबंध पारक कहेंगे। ये पारक खेचरत्व प्रदान करने वाला होता है। नेक्स्ट है सुसंस्कृत बंध। तो विष्णुक्रांता, सोमलता, जलकुंभी, धतुरामुल, इंद्रायण, लक्ष्मणाकंद, विकंतक, विकनकच्छाल, पियाबास, पीले फूल वाले, बीछी घास, हाथी शुंडी, हाथी के जो सूंड है, हंसपदी, मुद्गपर्णी तथा राई, इन सारे वनस्पतियों को इक्वल मात्रा में लेकर अप्रस्तुत गाय के, मतलब जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसे गाय के मूत्र से पीस कर कल्क बनाकर इस कल्क में पारद रखना है और इसका पाक वालुका यंत्र के माध्यम से करके भस्म निर्मित करते हैं। तो इस पारद भस्म को अन्य धातु भस्मों के साथ मिलाकर तथा किसी उपयुक्त यंत्र की सहायता से इसका क्या करना है, मूर्छन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इस प्रकार की विधि से बद्ध पारद को सुसंस्कृत बंध कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाबंध। महाबंध, तो महाबंध में क्या देखने को मिलेगा, तो निम्न गुणों से युक्त पारद महाबंध वाला होता है, जो चांदी या स्वर्ण के साथ दमन करने पर उससे मिलकर एक रूप हो जाए। दमन किया जाने पर भी वजन में कोई घट ना हो, जो देखने में ठोस दिखता हो, वजन में भारी हो तथा गोलाकार हो, बहुत काल तक चमकदार हो तथा हथौड़ी से पीटने पर नमक के समान टूट जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे घिसने पर मैल न छोड़े, गर्म करने पर तत्काल हम देखते हैं द्रवित हो जाए लेकिन कोई गंध ना आए। तो ये हम देखेंगे उपरोक्त 25 बंद के अतिरिक्त 24वां बंद जलू का बंद कई आचार्य ने माना है। ठीक है, वैसे 25 ही माने हैं, बट इन्होंने 26वां बंद भी बताया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्त्रियों को द्रवित करने में प्रयुक्त होता है। तो जलू का बंध, तो शुद्ध पारद एक भाग, आधा भाग स्वर्ण, 1/4 हमें सीसा जारित करते हैं, इसके साथ जारित करते हैं, और उसका 1/16 मात्रा हम देखते हैं जो भी द्रव्य के चूर्ण है, लाइक एरंड बीज, सीमल बीज, भंगा, श्लेष्मात बीज, मालकंगनी, छोटी बेर, तिल, तेज पत्र, ये सब लेकर मर्दन करके जलुका बंद बनाया जाता है। तो जलौका की लंबाई कितनी बताई है, तो बाला में 8 अंगुल, यौवना में 10 और प्रगल्या में 12 अंगुल लंबी जलौका को उपयोग किया जाता है। तो जलुका का प्रयोग करने से पूर्व उसे बेड़ी दुग्ध में 21 दिन तक रखकर तेज धूप में रखते हैं, उसके बाद उसे प्रयुक्त करते हैं। रसरत्न समुच्चय में जलुका निर्माण की कुल 8 विभिन्न विधियों का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि स्त्रियों को द्रवित करने के लिए क्या किया जाता है, इस जलुका बंध का प्रयोग किया जाता है। टोटल हमें 25 + 1 ऐसे कुल मिला के 26 जो है वो बंध देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा अभी प्रोबेबल फिजिको केमिकल चेंजेस।
ठीक है। रिगार्डिंग हम देखेंगे शुद्ध पारद अशुद्ध पारद का थोड़ा मॉडर्न आस्पेक्ट भी स्टडी। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पारद की देखने को मिलेंगी कि बिफोर एंड आफ्टर शोधन। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे पारद के, कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो। तो प्रॉपर्टीज से पहला हम देखेंगे कलर। कलर के बारे में हमें देखने को मिलेगा अशुद्ध पारद जो है वो सिल्वरिश व्हाइट होगा, और शुद्ध पारद हम देखेंगे एकदम ब्राइट सिल्वर चमकेगा। ओडर तो दोनों में नहीं होंगे, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो दोनों सॉफ्ट रहेंगे। अशुद्ध पारद में चमक होगी, लस्टर होगा, बट जैसे ही हम उसका शोधन करते हैं वो लस्टर जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आईसीपी एईएस एनालिसिस ऑफ पारद सैंपल। तो अशोधित पारद में हम देखते हैं हमें आर्सेनिक नहीं मिलता है, कैडमियम नहीं मिलता है, लेड नहीं मिलता है, मर्क्यूरी 99.97% होता है अशोधित। तो शुद्ध पारद में ये सारे कंटेंट, लेड नहीं होता है बट ये सारे कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर वाइल प्रोसेसिंग। तो रसशास्त्र के ग्रंथों तथा आधुनिक विज्ञान द्वारा हम देखते हैं ये सिद्ध किया गया है कि पारद अग्नि पर अस्थायी होता है, इंस्टेबल होता है। तो हम देखते हैं जो हमारा मर्क्यूरी होता है और कभी कभी रूम टेम्परेचर भी इवेपोरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पारद को अग्नि पर रखने से पहले अग्नि स्थायी बनाया जाता है, मतलब वो हीट को सह सके, ठीक है, हीट के साथ रह सके, ऐसा उसको बनाया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से गंधक का प्रयोग किया जाता है, जैसे रस परपटी, कज्जली या रस सिंदूर के निर्माण में। तो ये इतना हाई टेम्परेचर पर अगर हम उसे हीट कर रहे हैं, तो जब वो रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट होता है तो इतना हाई टेम्परेचर देंगे तो वो बचेगा ही नहीं, सब पैसा बर्बाद और कुछ काम में भी नहीं आएगा। क्योंकि इन तीनों का निर्माण विभिन्न तापक्रम अर्थात कज्जली कमरे के तापमान पर, रस परपटी अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस और रस सिंदूर हम देखते हैं अप्रॉक्स 250 से 650 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इन्हें निर्माण करते समय या पारद की विभिन्न औषधियां बनाते समय उपयुक्त अग्नि प्रदान करते हैं, जिससे ही इनका निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा इंडिया स्टडी। सुनील कुमार सिंह फाउंड दैट कज्जली shows peaks due to free sulfur, mercury oxide, mercury sulfide in XRD analysis, while peaks only due to mercury sulfide were seen in the XRD analysis of raised cylinder. This shows that the effect of temperature and process of medicine that free sulfur and mercury oxide were not present after processing. तो रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, आरोग्यवर्धनीवती, रस पुष्प, रस कपूर, ये सब हमें इसके योग जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें रिगार्डिंग रिसर्च अपडेट्स, तो सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑफ सिद्ध मकर ध्वज डन बाय गजेंद्र कुमार so that Siddha Makar up to 5 times to equivalent human dose administered for 28 days did not show any toxicological effect on rat brain, cerebrum, liver and kidney. So we can say it is safe. Safety studies on Arogyavardhini under the aegis of Department of Pharmacology, AIIMS, Delhi, show that Arogyavardhini Vati in the doses equivalent up to 10 times of the human dose administered to rats for 28 days does not have appreciable toxicological effect on brain, liver, kidney due to mercury. Study was conducted by Department of Ayush under Union Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. हम देख रहे हैं यहाँ पे जो केस स्टडीज किया जाता है
तो ह्यूमंस में जितनी जितना डोज देंगे उससे कई टाइम 5 गुना 10 गुना डोज जो है वो ट्रायल्स में यूज होता है और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो एज सेफ्टी पर्पस जानने के लिए। ठीक है, बाकी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।